लो ये आता है। ओहो रावत जी कैसे हैं? निकलना है अपनी बेबान आगे हम लोग भाई यार जो बजे ठीक हो जी। ये मांगेंगे पूछ ले यार, मैं कोई छुट्टी गाड़ी वाणी में पता ना। प्रपूजिता, ऐसा हमारा वेद शास्त्र जितने भी हैं यह मार्ग देते हैं। जो माँ गंगा की यह सिद्ध पीठ है, ये मुखवा शुभ स्थान जहाँ माँ गंगा का 12 महीने ही पूजन होता है। और विशेषतया यक्ष गंधर्व किन्नर आदि जब माँ गंगा के दर्शन के लिए जब बहुत बर्फ़ होती है उसके बाद वो लोग आते हैं। और मनुष्यों के लिए 6 महीने दिए गए हैं, जो कि वो 6 महीने की जो यात्रा होती है अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती हैं और माँ लक्ष्मी के पूजन तक। उसी दूसरे दिन माँ गंगा वहाँ से चलती है और भैया दूज को इस पुनीत स्थान पर पहुँचती हैं। और इसीलिए यह सब पीठों की पीठ मानी जाती है, क्योंकि गंगा सतयुग की आई हुई देवी है और कलयुग तक इसका आधिपत्य है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है, माँ गंगा के लिए इसी ढंग से चारों युग में इनका प्रताप रहता है। तो इस वाले स्थान पर ही माँ गंगा की डोली आएगी। अन्नपूर्णा जी की साथ में जो भोग मूर्ति हैं वो भी आती हैं और यहाँ पर जो पुरोहित लोग हैं वो पूजन आदि करते हैं, जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि जो मुखवा है ये बड़ा ही रमणीय और अच्छा सुंदर सा यह दृश्य वो इसलिए भी होता है कि यहाँ से जो है कुछ झरनों का भी दर्शन होता है। और आप देखें तो बीच भी यहाँ से दिखता है, यहाँ से माँ गंगा की धारा भी दिखती है। और उसके बाद कई झरने हो गए और उसके बाद यहाँ कई तालाब हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं और जंगलों के दर्शन कर सकते हैं। देवदारू जो है देवताओं के जो वृक्ष होते हैं जिसको देवदार कहा जाता है वो भी यहाँ पर है। धूप के कई पेड़ हैं और भोजपत्र आदि ऐसी जगह है। इसलिए किसके लिए कहा है कि भगीरथ तपस्तानम त्रिशुलोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम इति जानहि नारदः। नारद जी को बता रहे ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्मदेव ने कहा है नारद, अगर कहीं भूलोक में कोई एक वैकुंठ है तो यही जगह है। और इसी स्थान पर जो है जहाँ भगीरथ महाराज जी ने तप किया है वहाँ माँ गंगा आई हैं, जिन्होंने पितरों को उदाहरण हेतु यहाँ पर जो है इनका जो है पदार्पण हुआ है। और ये कलयुग के 5000 वर्ष तक रहेंगी और जिससे कि ही सभी के पितरों को जो है जितने भी अस्थियाँ हो, किसी की राख अगर पड़ जाए वो दिव्य लोक तक जाएंगे। ऐसे हमारे सब शास्त्रों की मान्यता है और यह सनातन धर्म की जो है परंपरा है। समृद्धम सौभाग्यम शकल वसुधाया हिमपितम। माँ गंगा जब से पृथ्वी पे आई हैं तो कहा जाता है कि यह जो पृथ्वी है एक किस्म सुहागवंती हो गई है। इस प्रकार का यहाँ पर हम सबका भाव भी रहता है। माँ गंगा का यह स्थान बार बार प्रणाम करने योग्य है। और जो भी एक बार आ जाता है, कहा है कि एक ही बार जो तेरी शरणागत आता, जो भी एक भी बार गंगा के पास आ जाता अवश्य भुक्ति और मुक्ति से वो लबालब हो जाता है। ऐसा हमारा धर्म शास्त्र मानता भी है और है भी। लेकिन गंगा के पास आने के लिए एक शर्त भी कही गई है कि गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे
त्यों त्यों यज्ञ समान। तो अगर अभिमान को छोड़ करके वो अगर देह अभिमान नहीं रखता, धन का मद नहीं रखता, ऐश्वर्य का मद नहीं रखता, जो सिर्फ प्रमाण प्रतिष्ठा उसका मद नहीं रखता और गंगा को यही समझता है कि माँ अंतिम क्षण मेरी रस्तियाँ मेरा शरीर तेरे तट पर आएगा, इस ढंग से जो एक एक कदम चलता है और गंगा की ओर जैसे जैसे बढ़ता है एक एक कदम उसको यज्ञ का फल देती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम। अवश्य आप गंगोत्री और मुखवा की यात्रा पर आएं। जी गुरुदेव, मैं एक बात और गुरुदेव, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे अभी रात्रि को जैसे कि पांडव नृत्य, ये क्या कैसे ढंग से किस ढंग से होता है आप? हाँ, यहाँ परंपरा रही है और आप वेद शास्त्रों में देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि गोत्र हत्या समुत्पन्ना पाप शांति तो पांडवा। पांडव लोगों को जब गोत्र की हत्या लग गई और ब्राह्मणों को उन्होंने मारा, गुरुओं की हत्या हुई और सब उसको दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा केवल एक ही स्थान है, वो गंगोत्री है, अगर हो सकता है तो आपको वहीं वो प्रायश्चित आपका पूर्ण होगा। तो यहीं पर पांडव लोग आए थे और यहाँ से पांडव भीम नदी कही जाती है। पांडवों का बड़ा सा इतिहास इस स्थान से जुड़ा हुआ रहा है। आज भी पांडव लोग स्वर्गारोहिणी सतोपंथ आदि पार तो कर गए, लेकिन इस जगह से इनका इतना ममत्व है इस उत्तराखंड से कि गाँव-गाँव में इनकी परंपरा रही है। तो विशेषतया यहाँ मुखवा में भी अब पांडव होंगे। आज शाम को ही शायद में हो सकता है कि इस बार भी 3 दिन के पांडव होंगे, तो आपके यूट्यूब के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से वो दिखाया भी जाएगा। यहाँ वीर देवता भी, अन्य देवी देवता भी हैं, तो ये सब चलेगा। ये परंपरागत है। कभी कभी ये हो जाता है कि अगर किसी ने पांडव ना आवे, कभी कभी हो जाता है कि ना हो, ऐसे भी समय है। तो देखते हैं आज शाम को अगर ऐसा होगा तो आप सब लोगों से हम जुड़े हुए रहेंगे। जी, और पांडव हमारे साथ सदा सदा है जी, क्योंकि धर्म के ध्वज रहे हैं, उन्होंने धर्म युद्ध किया है, इनके साथ है। जय बिल्कुल माता दी। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव। माँ गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखवा में आ रही है, तो कैसी यहाँ किस हिसाब से पूजा होगी, क्या दर्शन प्राप्त हो सकते हैं यहाँ? बिल्कुल सुमित जी, मेरा नमस्ते। और मैं आपको बता दूं कि कल गोवर्धन पूजा को जो माँ गंगा गंगोत्री से प्रस्थान मुखवा के लिए, और 11:30 बजे का समय था। माँ गंगा का गंगोत्री से माँ की डोली बहुत अच्छी तरह से सजाई गई और 11:30 बजे माँ की डोली मुखवा के लिए प्रस्थान करती है। और कल रात को माँ डोली भगवती गंगे हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, जो कि देवी का मंदिर, जिसे हम देवी का दूल्हा बोलते हैं, और वहाँ पे रहती है। और जो आज का टाइम में सुमिता, आपका बाहर दूज का समय है, आज का टाइम जो मैं आपको बता दूं, माँ गंगे भगवती की डोली 11:30 बजे से वहाँ से प्रस्थान कर दी है। और आपको मैं बता दूं, एक 1.5 घंटे माँ भगवती गंगे की डोली जो हमारे 1 किलोमीटर दूर यहाँ से मारकंडे वहाँ पे रहती है। और वहाँ का जो समय था वो 1:45 का था। और वहाँ से माँ गंगे भगवती की डोली यहाँ पर मुखवा के लिए प्रस्थान होगी। और फिर रात को यहाँ पे हमारे जो पांडव नृत्य होते हैं, और सभी लोग ध्यानी लोग हमारे गांव के जो नीचे बहुत दूर दूर से यहाँ पे यात्रीगण, श्रद्धालुगण आते हैं। और आप भी आओ, और धन्यवाद। खुश हो यार, तो अब डेर कौन नहीं डेर कौन होते रात को वहाँ के करो।
जी का आरती ने